दोस्तों, कहते हैं कि अगर घर में या परिवार में किसी तरह की भी परेशानी आनी शुरू हो जाए तो इसके पीछे का कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तु दोष के कारण घर पर कोई ना कोई अनहोनी होती ही रहती है। इसके लिए वास्तु में बताए गए उपायों को कर कोई ना कोई हल निकाल लिया जाता है। जैसे वास्तु दोष के निवारण के लिए वास्तु के उपाय होते हैं, ठीक वैसे ही चीनी वास्तु यानी फेंग शुई में भी कई तरह के उपायों के बारे में बताया गया है। फेंग शुई दो शब्दों से मिलकर बना है। फेंग यानी कि वायु और शुई का अर्थ है जल। फेंग शुई जल और वायु पर आधारित है। फेंग शुई द्वारा बताए गए अलग अलग तरह के उपायों को अपनाकर सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है। फेंग शुई में कई ऐसे उपाय भी हैं जो आपको कई तरह की परेशानियों से दूर रखते हैं। तो चलिए जानते हैं फेंग शुई से जुड़े असरदार उपायों के बारे में, जिससे आप अपने घर की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान भी आसानी से पा सकते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। नंबर 1, फेंग शुई में पिरामिड को घर में रखने का बहुत महत्व माना गया है। इसे घर में रखने से वास्तु दोष और अन्य कई तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। इसे घर में रखने से वास्तु दोष तो दूर होता ही है और परिवार के बीच प्रेम बना रहता है। यदि किसी का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो वहाँ पिरामिड रखना चाहिए। इससे पढ़ाई करते समय एकाग्रता बनी रहती है। पढ़ाई में ध्यान लगा रहे, इसके लिए पिरामिड रखना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपको शत्रु बाधा है और आप शत्रु से परेशान हैं तो आप अपने घर के दक्षिण दिशा में पिरामिड रखें। यदि आपका किसी प्रकार का मुकदमा अदालत में लटका हुआ है तो उसमें गति आती है, लेकिन पिरामिड त्रिकोण होता है। इसकी सही दिशा समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना आपको परेशानी भी हो सकती है। यदि आप यश कीर्ति पाना चाहते हैं तो घर के पूर्व दिशा में पिरामिड रखें। यदि आपके परिवार में किसी को गलत आदत लग गई है तो भी घर में पिरामिड रखने से लाभ मिलने लगता है। पिरामिड के बारे में कहा जाता है कि यदि उसमें कोई चीज़ रखी जाए तो उसके गुण धर्म में परिवर्तन आ जाता है। अगर आपकी पाचन शक्ति सही नहीं रहती है तो आप पानी को पीने से पहले उसके ऊपर पिरामिड रखें। माना जाता है कि इससे पाचन शक्ति बढ़ने लगती है। फेंग शुई में 3 टांगों वाला मेंढक जो अपने मुंह में सिक्के लिए हुए हैं वह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह घर में धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। साथ में यह बुरी आत्मा को भी दूर भगाता है। इसे आप घर के प्रवेश द्वार के पास रखें और यह अंदर की ओर हो। इसका लाभ उठाने के लिए इसके चारों ओर लाल रंग का कपड़ा बांधकर इसकी शक्तियों को सक्रिय करें। बत्तख का जोड़ा जीवन भर आप और आपके पार्टनर को एक साथ जोड़े रख सकता है और फेंग शुई में यह स्थिर वफादारी लंबे समय तक चलने वाले रोमांटिक रिश्ते का प्रतीक भी है। इसे आप अपने मास्टर बेडरूम के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें और अपनी शादी या रिश्ते में प्यार को बढ़ाएं। बस याद रखें कि बत्तख का मुंह एक दूसरे के सामने होना चाहिए। फेंग शुई के अनुसार घोड़े को तरक्की और सुख समृद्धि का कारक भी माना जाता है। ऐसे में अगर आपको नौकरी और व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही है तो आप लाल घोड़े की मूर्ति को अपने घर के साउथ में रखें। ऐसा करने से आपको व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलने के योग भी बनते हैं। फेंग शुई में घर पर बांस का पौधा लगाने का क्या महत्व है? अगर हम घर पे बांस का पौधा लगाते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है। इससे परिवार के सदस्यों की पूर्ण आयु और अच्छी सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। बांस का पौधा हमेशा हमें वहाँ पर लगाना चाहिए जहाँ पर हमारा पूरा परिवार एक साथ बैठता हो। बांस के पौधे को हमेशा
पूर्वी कोने में रखना शुभ माना जाता है। अगर आप व्यापार करते हैं और आपको लगता है कि आपको आपके व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, कोई ना कोई नुकसान लगा रहता है, तो आप पीठ पर गठरी लिए हुए लाफिंग बुद्धा को अपनी दुकान पर लेकर आएं और उसे दुकान के मुख्य द्वार के सामने वाली दीवार पर इस तरह से लगाएं कि आपकी दुकान पर जो कोई भी ग्राहक आए तो सबसे पहले उसकी नज़र लाफिंग बुद्धा पर ही पड़े। यह उपाय करने से बिजनेस में जल्द बरकत होने लगती है। वास्तु और फेंग शुई में वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर में कछुआ रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर घर में कछुआ रखते हैं तो इससे घर में आने वाली बीमारियां दूर होने लगती हैं और हमें अपने छुपे हुए दुश्मनों पर जीत भी मिलती है। अगर आप धन में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप धातु से बना कछुआ लेकर उसे पानी भरे जार में रखें और रखने की दिशा हमेशा उत्तर दिशा होनी चाहिए। वास्तु और फेंग शुई में बेडरूम में रंग बिरंगी तितलियों को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कमरे में लगाने से यह कमरे की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। तितली को लगाने से व्यक्ति किसी भी काम को पूरे मन के साथ कर पाता है और ऐसा करने से उसकी सफलता के रास्ते भी खुल जाते हैं। तितलियां आपके पारिवारिक संबंधों को भी बेहतर बनाती है। वास्तु और फेंग शुई के अनुसार घर पर मछली या फिश एक्वेरियम रखने से घर में सौभाग्य में वृद्धि होती है। फेंग शुई में घर के अंदर मछली रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। छोटी छोटी मछलियों को कामयाबी का प्रतीक भी माना जाता है। फेंग शुई के अनुसार फिश एक्वेरियम रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। फिश एक्वेरियम को आप अपने घर के मुख्य कमरे के पूर्व उत्तर दिशा में रखें। एक्वेरियम में 9 गोल्डफिश रखनी चाहिए, जिसमें के 8 सुनहरी और 1 काले रंग की मछली होनी चाहिए। फेंग शुई के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर हमेशा एक डोर मैट रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। मुख्य द्वार पर इसे रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी बना रहता है। डोर मैट रखने से घर के बाहरी मार्ग को यह अलग रखता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती और घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। फेंग शुई में 3 सिक्कों को धन का प्रतीक माना जाता है। फेंग शुई के अनुसार घर में इन सिक्कों को रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आप सिक्के को अपने पास रखने से सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। ये सिक्के नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं और घर का वातावरण अच्छा बनाते हैं। चीनी सिक्के बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन्हें लाल रिबन में बांधकर दरवाजे के हैंडल में लटका दें। ये सिक्के आर्थिक संपन्नता का प्रतीक भी माने जाते हैं। अगर आप अपने कैरियर में सफलता पाना चाहते हैं तो आप इसे अपने ऑफिस की टेबल के दराज के अंदर रख सकते हैं। फेंग शुई वास्तु के अनुसार 10 सिक्कों का एक गुच्छा रखने से बहुत जल्द इसके फायदे देखने को भी मिलते हैं। यदि आपकी कोई दुकान है तो आप जहां पैसे रखते हैं उस जगह पर इन्हें ज़रूर रखें। अगर आप सोते समय बिस्तर के नीचे फेंग शुई के सिक्के रखते हैं तो ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ये सिक्के धन को आकर्षित करते हैं। ये सिक्के पवित्र आभूषण के रूप में भी काम करते हैं। वास्तु के अनुसार पर्स में अगर सही चीज़ रखी जाए तो बहुत से फायदे देखने को मिल सकते हैं। पर्स में क्रेडिट कार्ड और धन के साथ इन सिक्कों को ज़रूर रखें। ये सिक्के धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप चीनी फेंग शुई के सिक्कों को खरीदते हैं तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि फेंग शुई वास्तु के अनुसार इन सिक्कों को खरीदने के बाद नमक के पानी से ज़रूर साफ़ कर लें, क्योंकि ये सिक्के पिछले माले की ऊर्जा को
अपने पास बरकरार रखते हैं। फेंग शुई में रत्नों का पौधा भी बेहद शुभ माना जाता है। रंग बिरंगे रत्नों के सजे हुए इस पौधे को यदि घर के नॉर्थ वेस्ट एरिया में रखें तो निश्चय रूप से घर में सौभाग्य में वृद्धि होती है। माना जाता है कि यह नवग्रहों को शांत करने की क्षमता भी रखता है। कुछ लोग इसे नवरत्न पेड़ भी कहते हैं। इसे लगाने से पूरे परिवार का माहौल अच्छा होने लगता है और घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है। फेंग शुई के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटियां लटकाने पर घर के अंदर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। दोस्तों, फेंग शुई में ऐसे बहुत से छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने घर में सुख समृद्धि बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए अच्छी साबित होगी और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।